अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल के बाद इस्लामाबाद की इंतजामिया, रावलपिंडी की इंतजामिया हरकत में है। रात गए इस्लामाबाद की मेन जो शाराएं हैं उनको कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। डी चौक को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। दफा 144 नाफिज है और हमारे जराये के मुताबिक एक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के डेरे हैं, घर हैं, वहां मुख्तलिफ जगहों पर रात गए छापे मारे गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब और वफाक यानी कि इस्लामाबाद और पंजाब को मिलाने वाले मेन ब्रिज पे। इस पुल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन्स खड़े हैं, 1 2, उसके अलावा हैवी मशीनरी मौजूद है। यहाँ पर मैंने देखा पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है किसी जगह पर। लेकिन आज जो ऑर्डर मिला है इंतजामिया को कि हॉस्टल्स को बंद करवाया जाए, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको घर भेजा जाए 25 तारीख तक, और पुलिस जो है वो वॉक वगैरह भी कर रही है, एम्बुलेंसेस भी हमने देखी हैं। लेकिन पुलिस के चाको चौबंद दस्ते जो हैं वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं इस कंटेनर की जो दूसरी साइड है, इसको कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत शुरू होता है। लेकिन अभी हमारे कुछ जराये से जो बातचीत हुई उनका ये कहना है कि आज रात इंतजामिया ने कहा है कि 10 बजे जो 1-2% कुछ जगह खुली भी हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। अगर ये मैं पुल क्रॉस करता हूँ, इस तरफ जाता हूं तो ये इस्लामाबाद है और इस तरफ आप देख सकते हैं लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सुनसान एरिया है। और बड़ी खबर आपको देता चलूं, खबर यह है कि इस्लामाबाद में 30,000 जो है इजाफी नफरी वो पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में 30,000 इजाफी नफरी पहुंच चुकी है। उसमें पंजाब पुलिस के 19,000 अफराद इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उसके अलावा आजाद कश्मीर के 1,000, सिंध पुलिस के 5,000 अफराद इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और एफसी के भी 5,000 जो एहलकार हैं उनको इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। मेरे कैमरामैन इस तरफ से आपको दिखा सकते हैं कि डबल कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। अड्डू को बंद करवाया जा रहा है। रात गए मुख्तलिफ जो गेस्ट हाउस है वहां पर छापे मारे गए। लेकिन हम भी एक गेस्ट हाउस पे गए, मुख्तलिफ ताजर वहां पर एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और मेरे दूसरी तरफ जो है वो पंजाब है। इस जगह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। दफा 144 नाफिज है। जहां कहीं भी पुलिस को पता चलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे होंगे या किसी डेरे पर या किसी जगह पर, तो उनको वहां से गिरफ्तार किया जाएगा और छापे भी मारे जा रहे हैं। ये मेरे कैमरामैन मेरे राइट तरफ आपको दिखाएंगे तो ये वो क्रेन है जिनकी मदद से कंटेनर्स को यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर जो मुलाजमीन खड़े हैं उन्होंने नाम ना जाहिर करने पर बताया कि हमें आज रात 10 बजे का अल्टीमेटम है कि उससे पहले सारे रास्ते बिल्कुल मुकम्मल सील कर दिए जाएं। जो बाइक गुजर सकते हैं वो भी उनका भी रास्ता देना है या नहीं देना। लेकिन रात को 10 बजे इन्होंने ये सारे रास्तों को बंद कर देना है। अभी मेरी एक जराये से भी बात हुई और ये जहां पर यहाँ नाम जाहिर न करने पर एक सरकारी मुलाजिम ने मुझे बताया कि रात 10 बजे तक का टाइम है, उससे पहले तमाम एरिया को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर देना है। इस वक्त जो हमने देखा पुलिस एहलकार जो है, एफसी के एहलकार हैं, उनकी रात गए जो इस्लामाबाद पुलिस है, आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद, उनकी मुलाकात हुई है। रात कमोपेश 2 से 3 बजे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने वहां का दौरा किया और उन्होंने कहा हमारे पास हाई कोर्ट के आर्डर हैं जिसके तहत कोई भी प्रोटेस्टर जो इस्लामाबाद दाखिल होगा उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो कानून नया बना था, अगर कोई एहतजाज करता है या धरना करता है, अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, उसके तहत 3 साल की सजा भी हो सकती है उसको। अभी ये हालात हैं और मोहसिन नकवी साहब ने खास तौर पर यह बात कही कि एक फ्री हैंड आपको देता हूं कि जो भी प्रोटेस्टर्स इस्लामाबाद दाखिल हो, ये आईजी इस्लामाबाद और उन्होंने हजारों पुलिस एहलकारों को से खिताब किया और ये बात कही मोहसिन नकवी साहब ने कि कोई भी प्रोटेस्टर इस्लामाबाद दाखिल होता है तो उसको किसी सूरत बाहर नहीं जाने देना, उसको अरेस्ट करना है। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल अब्बासी को दीजिए फैजाबाद से इजाजत। अल्लाह ने